हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हमारी एफवाई बीकॉम क्लास। आप लोग का जो टॉपिक चल रहा है यूनिट थर्ड एंड यूनिट थर्ड में सेकेंड आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन चल रहा है। 10 मार्क्स का टॉपिक एंड इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको 90% प्लस कॉलेजेस में आपको देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसमें ध्यान रखना टाइप्स भी है, इसलिए इसकी क्लास ज़्यादा आएगी। आज का एक क्लास प्लस नेक्स्ट क्लास, दोनों क्लास आपको देखना जरूरी है। क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लियर बात बोल रहा है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए और इस तरीके से टेबल आपको दिख रहा है। चलिए टेबल आप पहचान गए तो टेबल को रखो, बाकी चीज़ों को निकाल दो, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल का कॉन्सेप्ट समझना। जो बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है, और यही समझ गया तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। यही अगर समझ गया तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। पहला तो ये क्वेश्चन का टेबल आ गया, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। सेकंड भी क्वेश्चन का ही टेबल आ गया, क्लियर है कि नहीं? चलिए पहले कॉपी कर लेते हैं। जैसा लिखा है उसमें कुछ सोचो मत, जैसा दिख रहा है वैसे ही कॉपी कर लो। क्लियर है? बिल्कुल। सेकंड टेबल 5, 10, 20, 10 एंड 5। ध्यान रखना, ये अगर बच्चों को पता होगा तो अगर मैं ये बात करूं कौन सा टेबल किस फॉर्म में है, ग्रुप डेटा की कहानी है, और उसमें से भी ये है डिस्क्रीट वेरिएट केस। डिस्क्रीट वेरिएट केस उन बच्चों को जरूर समझा होगा जिन्होंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने के बाद इस टॉपिक पे शिफ्ट हुए हैं। नहीं समझा तो ये जानना जरूरी नहीं है सर डिस्क्रीट वेरिएट का कॉन्सेप्ट या जिसका भी कॉन्सेप्ट है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर ये क्लियर है तो उसी बेस पे हमारे टेबल निकल के आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लो आप, अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, समझो कि बहुत सारे कॉलेज में क्या हो गया है, यही फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, ऐसा ही लिखा होगा। ऊपर नंबर लिख देते हैं एन और नीचे आई इक्वल टू 1 लिखते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं। आप एग्जाम में या तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर करना या फिर एफ एक्स का स्क्वायर करना, बस दो यही करना, बाकी डिटेल्स रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, ये इनफ हो जाता है आपके लिए। अगर मैं टेबल को ठीक से एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ टेबल को, पहला तो चाहिए सर एफ एक्स का स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखा, पहला टेबल आपका एक्स होता है, सेकेंड टेबल आपका एफ होता है। इसका मतलब आ जाएगा एफ एक्स, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देखो, समझो। पहला एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए तो पहले एफ एक्स तो निकालो आप, पहले तो एफ एक्स तो निकालो, और एफ एक्स निकाल लोगे तो सर अगला टेबल आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं सर? बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखते 7 इंटू 5 किया, 7 5 जा 35, 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, 9 इंटू 20 कर लो, 9 2 जा 18, 10 इंटू 10 किया तो कितना मिला 100, 11 इंटू 5 किया तो अब मिल गया आपको 55। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं, बट इधर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कैसे? ध्यान दो इधर, क्वेश्चन आप ठीक से समझो क्या बोल रहे हैं। एफ एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर नहीं करना आपको, एफ एक्स का स्क्वायर है मतलब एक्स का स्क्वायर करना है। अब ध्यान दो इधर क्या बोला जा रहा है। एक्स का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बीच में एफ, तो ध्यान रखो एक्स का टेबल इधर है, 7 का स्क्वायर करो आप, 7 का स्क्वायर इंटू 5। जिनको नहीं समझा ध्यान से रिपीट करता हूं मैं, एक्स का स्क्वायर था तो आपका एक्स का टेबल इधर है, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, और मल्टीप्लाई कर दो एफ वाले टेबल से, आपका आ जाएगा। क्लियर है? देखते फिर से ट्राई करते हैं। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 10 कर दो, कैल्सी आप लोग भी लेके बैठो और साथ में प्रैक्टिस करो तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 9 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई 20 कर दो, चलिए 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 कर दो, चलिए 11 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई 5, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। इसका अगर मैं सबमिशन कर लेता हूं मतलब इसका मैं टोटल ले लेता हूं, चलिए टोटल कर भी लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, एफ एक्स स्क्वायर यही तो आएगा, इसी का टोटल 4110। ध्यान से देख लो, आप लोग को ये वैल्यू मिला कि नहीं मिला? अपॉन में एन, एन मीन्स होता है टोटल, टोटल मतलब ध्यान रखना इसके सबमिशन को बोला जाता है टोटल। लो टोटल 50 हो गया। ध्यान से देखो इधर, जब यहाँ वैल्यू आप पुटअप करोगे, कॉन्सेप्ट समझना है, टेबल क्यों बना, कैसा बना, क्या रहा है, ये मिल गया 4110 डिवाइड बाय सबमिशन एंड टोटल मिला आपको 50 माइनस एक्स बार अभी तक मिसिंग है सर, इंपॉर्टेंट है ना, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है आपका। क्या मिसिंग दिख रहा है आपको? एक्स बार मिसिंग दिख रहा है, तो एक्स बार मिसिंग, तो एक्स बार का पहले फॉर्मूला तो क्लियर करो। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार मतलब होता है आपका मीन, मीन का फॉर्मूला क्या लिखा के दिया गया था? समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, ये फॉर्मूला है। तो एफ एक्स ऑलरेडी आपने फाइंड आउट तो किया है, तो एफ एक्स का टोटल ले लो, एफ एक्स का टोटल आपने ऑलरेडी एफ एक्स निकाला है, उसके लिए देखो आ भी गया है वैसे भी, और अपॉन में समीशन एफ मीन सी एन, टोटल ये रहेगा आपका, तो इसका टोटल ले लो आप 450। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, 450 डिवाइड बाय सबमिशन एफ कितना मिला? सबमिशन एफ में स्टैंड रखना, टोटल यही होता है आपका, कितना आ जाएगा? 9 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो 9 का स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखना ये आपका एक्स बार आया ना, ये आपका एक्स बार आया, तो एक्स बार का स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर कर दो। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है, देखो टॉपिक बन गया बहुत सिंपल। क्या करो देखो इधर, डिवाइड करो 4110 डिवाइड बाई 50 कितना? माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1.2, 1.2 का स्क्वायर रूट, 1.2 का स्क्वायर रूट लो, वन पॉइंट टू का स्क्वायर रूट 1.0954। ध्यान रखना जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि सर ये कैल्सी पे दिया होता है, कैल्सी पे आपको स्क्वायर रूट नीचे दिखेगा स्क्वायर रूट, तो जो भी आंसर आएगा 1.2 स्क्वायर रूट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर है तो चलो एक और सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी बच्चों को डाउट नहीं सर, क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, हमें क्या चाहिए? और ध्यान से देखो इधर, टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, टेबल काफ़ी बच्चे रट के जाते हैं ना, तो रटना नहीं है। रटोगे तो कितना रटोगे भाई, मैथ्स में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, टेबल भी रटोगे, फॉर्मूला भी रटोगे, तो कैसे होगा? पहला देखो, दो तो याद रखो कि आपका ये क्वेश्चन ही होता है, इसमें तो किसी बच्चों को डाउट होना ही नहीं चाहिए, पहले आप यही कॉपी भी कर लिया करो। पहला टेबल एक्स था, सेकेंड एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 एंड 13। सेकेंड टेबल देख लो, 3, 7, 15, नेक्स्ट आपका 20, 13, 8 एंड लास्ट अगर बात करूं मैं 5। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर ध्यान दो स्टैंडर्ड एविएशन का, स्टैंडर्ड एविएशन का अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ, या फिर ध्यान रखना बहुत लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एन। ध्यान रखना है, बार बार मेंशन करो, जो बच्चे जिनके कॉलेज में यहाँ पे एफ आई एक्स आई का स्क्वायर लिखा गया होगा आप वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अपॉन में एक्स बार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ध्यान से देखो समझो, और इसी के बेस पे हमारा टेबल प्रिपेयर होता है। पहला तो चाहिए एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो ध्यान रखो यहाँ पे एक्स एफ तो लिखा ही है, इसी को एक्स आई एफ आई ले लो, अदरवाइज एफ एक्स ले लो। पहले तो इसका मल्टीप्लाई चाहिए, उसके बाद एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, इसी बेस पे टेबल हमारा बनता है। क्लियर है कि नहीं? इसी बेस पे टेबल, पहले तो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56, 9 इंटू 15 135, 10 इंटू 20 200, 11 इंटू 13 143, 12 इंटू 8 13 5 जा। क्वेश्चन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को साइड कर दो, आपको इस सिर्फ बॉक्स से मतलब है। अब ध्यान रखना, फिर ये टेबल के टाइम पे ध्यान रखना, तो मिस्टेक आप फिर कर दोगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था? एफ एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू एफ करोगे, 7 का स्क्वायर इंटू 3, 8 का स्क्वायर इंटू 7, देखो इधर क्लियर समझ रहा होगा सब बच्चों को। एक्स का स्क्वायर मतलब इस टेबल का स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ करना है। 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 15, चलिए 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20 2000, 11 का स्क्वायर 1 to 1 इंटू 13, चलिए 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 8 11 5 2, चलो 13 का स्क्वायर 169 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखो कितना आसान टॉपिक है, कितना सिंपल टॉपिक है, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला ध्यान में है तो। अब करना क्या है, देखो इधर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है सर, इसका समेशन ले लो, यही तो निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समेशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें। समेशन एफ एक्स का स्क्वायर टोटल लो, $7,380, चले इसका टोटल लो, कितना 71, ध्यान रखना इसको n से रिप्रेजेंट करो क्योंकि फॉर्मूले में नंबर लिखा गया। वैल्यू देखो यहाँ पे समझो आप, अंडर रूट क्या था आपका, समीशन एफ आई एक्स आई मीन्स एफ एक्स का स्क्वायर, आप समझ रहे हो कितना आया 7380,
7380 अपॉन में समीशन एन टोटल कितना मिला आपको 71 माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर के लिए हम लोग एक्स बार का स्क्वायर तो सॉरी स्क्वायर वहां मत करो, एक्स बार निकालो। फॉर्मूला क्या है इसका एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ या फिर एन भी लिखते हैं, कैसा भी आप लिख सकते हो, समीशन एफ एक्स लिख दो सॉरी अपॉन में समीशन एफ लिख दो या फिर नंबर लिख दो टोटल, कैसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं क्योंकि ये एफ एक्स पे 16 आई होप हर एक बच्चे का इतना ही आया होगा कैलकुलेशन में। 716 डिवाइड बाई टोटल 71 डिवाइड कर दो 10.0845। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है 10.0845 और इसका करना है स्क्वायर। चलिए कैलसी उठाइए, अब सिर्फ कैलसी का काम है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। 7380 डिवाइड बाय 71 कर दो 103.9436 माइनस 10.0845 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है उसी का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 10.0845 मल्टीप्लाई 10.0845 स्क्वायर का यही मतलब होता है। वन हंड्रेड 69 चलो 714 माइनस कर दो कैलसी पे आप लोग को भी ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, ताकि कैलकुलेशन में इनकेस कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग भी ध्यान रखो। स्क्वायर रूट 2.24646 1.4988 क्लियर है। अगर इसको कोई राउंड फिगर करना चाहेगा तो ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा 1.50 आ जाएगा, क्योंकि 1.498 है। थर्ड नंबर देखना 5 है, 5 से ज़्यादा है तो मैंने बोला बगल वाले को बढ़ाओ तो 9 है, 9 की जगह 10 हो जाएगा, मतलब 49 की जगह 50 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके स्पेशली कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क्स का आपका ये टॉपिक आपको देखने मिलेगा ये टाइप। अदरवाइज जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 में से 1 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने मिलेंगे। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।